sleep while I'm with that green. I'll bend that bitch, these lows can defile. Feel like this, I flow through sea miles. Whoa, violent abuse, they can never clone this. Can divide it to two, not complying. I move, put the trident in you. When I spit it on the track, no I'm driving the you. एक बात बताओ, जब धुरंधर की बात होती है तो लोग क्या बोलते हैं? एक्शन, स्केल, अक्षय खन्ना या रणवीर सिंह। लेकिन बहुत कम लोग उस आवाज की बात करते हैं जो उस पूरे सिटी को एक कैरेक्टर बना देती है। नो डायलॉग, नो बैकग्राउंड स्कोर, एक रैप वर्स, एक ऐसी आवाज जो कूल बनने की कोशिश नहीं करती लेकिन लगता है जैसे बहुत कुछ सह चुकी है। रेबल का रियल नेम है दयाफी लमाड़े और वो आती है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। एक ऐसी जगह जिसे बॉलीवुड सिर्फ प्रिटी लोकेशन की तरह याद रखता है, लेकिन स्टोरीज, अर्बन एंगर, स्ट्रीट रियलिटी, वो आवाजें रेयरली यहाँ से नेशनल सिनेमा तक पहुँचती हैं। दयाफी ने कभी बॉलीवुड स्टेज का सपना नहीं देखा। उन्होंने लिखना शुरू किया बहुत छोटी उम्र से। जब बाकी बच्चे पोएम्स रट रहे थे, वो राइम्स लिख रही थी। म्यूजिक उनके लिए रेबेलियन नहीं था, म्यूजिक उनके लिए एक्सप्रेशन था और यही चीज रेबल को अलग बनाती है। रेबल कोई फैंसी स्टेज नेम नहीं है। रेबल आती है रेबल से, लेकिन फिल्मों वाला रेबल नहीं। उनका रेबेलियन क्वाइट था, सॉफ्ट होने से इनकार, अपनी आवाज को पॉलिश करने से इनकार, इंडियन रैप की स्टीरियोटाइप में फिट होने से इनकार। शुरू में वो दया नाम से लिखती थी, फिर उसके बाद रेबल बनी, क्योंकि ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये एक स्टैंस था। अंडरग्राउंड सीन में उनके रैप चल रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम्स के लिए नहीं, उनके खुद के लिए। उनके गाने पार्टी के लिए नहीं, मोटिवेशन के लिए नहीं। उनमें था गुस्सा, थकान, रेजिस्टेंस, सर्वाइवल। और धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये रैप परफॉर्म नहीं हो रहा, ये जिया जा रहा है। रेबल के इन्फ्लुएंसेस सिर्फ हिप हॉप तक लिमिटेड नहीं थे। एमिनेम, बिगी, आंड्रे 3000, लेकिन साथ में रॉक, पंक, अल्टरनेट रेज। इसलिए उनकी वॉइस स्मूथ नहीं लगती, उनकी डिलीवरी क्लीन नहीं लगती, उनकी हर लाइन फोर्स नहीं लगती। वो साइलेंस को भी बोलने देती है, क्योंकि जहां इंडस्ट्री हुक्स के पीछे भाग रही है, रेबल वेट लेकर आती है। धुरंधर को एक और कैची सॉन्ग की जरूरत नहीं थी, धुरंधर को चाहिए था डेंजर। इस फिल्म की सिटी बैकग्राउंड नहीं है, वो एक प्रीडेटर है। और उस सिटी को आवाज देने के लिए उन्होंने किसी बॉलीवुड सिंगर को नहीं चूज किया, उन्होंने चुना रेबल। जब रन डाउन द सिटी मोनिका में उनका रैप आता है, एक चीज नोटिस करो, सॉन्ग ऊपर नहीं उठता, सॉन्ग कटता है। कोई ग्लैमर नहीं, कोई हीरो मोमेंट नहीं, बस एक वार्निंग, जैसे सिटी खुद ही बोल रहा हो, यहां आए हो तो पहले ही कुछ खो चुके हो। ज्यादातर बॉलीवुड रैप का गोल होता है कूल दिखना। रेबल का रैप एक और काम करता है, रियलिटी दिखाता है। उनकी आवाज में गुस्सा है, लेकिन साथ में थकान भी। ये मैं शहर जीत लूंगा वाली एनर्जी नहीं है, ये है शहर ने मुझे पहले ही बदल दिया है। और यही लाइन धुरंधर के टोन को परफेक्ट बनाती है। सोचो जरा, एक फीमेल रैपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, कोई बॉलीवुड ग्रूमिंग नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, और उसे हार्डकोर, एग्रेसिव, मेन स्ट्रीम फिल्म का हिस्सा बनना है। ये सिर्फ म्यूजिक डिसीजन नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। रेबल ने साउंड ट्रैक को डेकोरेट नहीं किया, उन्होंने उसे स्कार दिया, और यही स्कार इस फिल्म को जिंदा बनाता है। धुरंधर के बाद भी रेबल बदली नहीं। नो ट्रेंड चेज, नो वायरल साउंड का प्यार, क्योंकि वो अराइव करने के लिए कभी बनी ही नहीं थी। वो पहले से ही अपने जगह पर थी, अंडररेटेड वॉइस को रिप्रेजेंट करते हुए, यंग आर्टिस्ट को मेंटर करते हुए, और ये प्रूव करते हुए कि इंडियन हिप हॉप सिर्फ एक शहर की प्रॉपर्टी नहीं है। अगली बार जब तुम ये धुरंधर का रैप सुनो तो उसे सिर्फ गाना मत समझना, उसे समझना एक शहर का कन्फेशन, एक सर्वाइवर की आवाज, एक ऐसी एनर्जी जिसे बॉलीवुड ने डिजाइन नहीं की, लेकिन जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कभी कभी सिनेमा का सबसे पावरफुल कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखता ही नहीं, वो सुनाई देते हैं, जैसे रेबल। Never been that scene out, look at that revive, but you don't sleep while I'm with that green. I'll bend that bitch, these lows can defile. Feel like this, I flow through sea miles. Whoa.